आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होने वाली है। ये एमपीसी मीटिंग पर सबकी नज़र है। ये मीटिंग ना सिर्फ आपकी होम कार लोन की किश्त सस्ती होगी महंगी होगी ये डिसाइड करेगा, बल्कि स्टॉक मार्केट का रुख किधर होगा वो भी डिसाइड करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक 3 अगस्त से शुरू हो रही है, यानी कि सोमवार से। मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान 5 अगस्त को होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या गवर्नर ब्याज दरों में कटौती का तोहफा देंगे या होम और कार लोन की किश्तें चुका रहे लोगों को राहत के लिए और इंतजार करना होगा। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल ईएमआई घटने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगले 2 तिमाहियों तक खुदरा महंगाई यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं 5% से ऊपर रहने के आसार हैं। ऐसे में महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए आरबीआई ब्याज दर को स्थिर ही रखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि 7% से अधिक रह सकती है। जुलाई के दरमियान 35 अरब डॉलर का कैपिटल इनफ्लो हुआ है और इससे 24 जुलाई तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.5 अरब डॉलर बढ़ गया है। जून के अंत तक 3 महीने तक की अवधि वाले फॉरवर्ड पोजीशन में 13 अरब डॉलर की कमी आई, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव कम हुआ है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रुपए पर दबाव और वैश्विक पूंजी प्रवाह को लेकर अनिश्चितता की वजह से आरबीआई के लिए फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखना अधिक उपयुक्त होगा। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वैश्विक मुद्रा बाजार में अब भी असंतुलन बना हुआ है और मार्च के दरमियान इसका सबसे अधिक असर भारतीय रुपए पर पड़ा। हालांकि आरबीआई ने फॉरवर्ड बाजार में अपनी रणनीति के जरिए अल्पकालिक दबाव को कम करने का प्रयास किया है, जिससे निर्यातकों और आयातकों की हेजिंग गतिविधियों के कारण रुपए पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिली है। और इसीलिए जो रिपोर्ट आई है बताया जा रहा है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, अगर रेपो रेट स्टैग्नेंट रहेंगे, अगर बढ़ते हैं तो इसका मतलब कि यार की जो ईएमआई होगी वो बढ़ जाएगी। अगर घटते हैं तो इसका मतलब आपकी ईएमआई कम होगी, क्योंकि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई सभी बैंकों को किस रेट पर इंटरेस्ट देती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंक भी अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो लोन देती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है। लेकिन अगर आरबीआई अन्य बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, रेपो रेट घटाती है, तो अन्य बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए उसका इंटरेस्ट घटाते हैं। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि 3 अगस्त से सोमवार से जो एमपीसी की बैठक होने वाली है उसमें होम लोन, कार लोन में कोई आपको बदलाव नहीं दिखेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही।